हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्रिलियंट बर्ड एजुकेशन। तो भाइयों, आप सभी लोग यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का पेपर देकर बैठे हैं। कुछ का अच्छा हो गया है, कुछ का खराब हो गया है, लेकिन अभी सभी दोनों ही एक ही पाले में आ चुके हैं। अभी री एग्ज़ाम होना तय हो चुका है। री एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि चीटिंग हुई थी। अगर आपने बहुत अच्छा पेपर भी दिया होता तो भी आपका कट ऑफ नहीं निकलता, क्योंकि चीटर से आप नहीं जीत सकते, क्योंकि वो 140 जीएस में 140 सही करके चला आएगा। तो भाइयों, अच्छा हुआ री एग्ज़ाम है। अभी री एग्ज़ाम जब हो गया है तो दो लोगों का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। एक तो जिनकी तैयारी हो गई थी उनको दोबारा से मौका मिलेगा, वो अपना अच्छा देंगे। और जिनका ख़राब हुआ था उनके लिए तो भाई ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। तो री एग्ज़ाम है, अब हम सबको पता है। मैंने कल आपको बताया था कि आप सभी को अभी कुछ नहीं सोचना है, बस ये मान के चलना है कि 3 एग्ज़ाम, हमारा 3 महीने का एग्ज़ाम बढ़ गया है। अब हमको अपना जी जान झोंक देना है पूरी तरीके से। अभी क्या है कि जी जान झोंकना गधों की तरह नहीं है, अभी हमें सिलेबस को देखकर करना है। प्लस पॉइंट ये है कि पेपर तो हो गया, अभी पेपर किस तरह से एक पैटर्न जो बना था वो भी रिवील हो गया है। तो मतलब दो दो फायदे हैं, एक तो री एग्ज़ाम बड़ा फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा ये कि हमें यूपी पीसीएस किस तरह से पेपर लेगा वो भी रिवील कर दिया उसने। तो दो फायदों के साथ इस बार पेपर होने वाला है, और मैं आप सभी के सामने लाया हूँ एनालिसिस, यानी 2024 में यूपी पीसीएस आरओ आरओ जो कि 2023 का है और 24 में इसका एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में कहाँ से कितने प्रश्न आए ये चीज़ अभी आप सभी को पता चलेगी और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए, सबसे पहले कि इसमें टोटल 22 टॉपिक्स हैं, उन 22 टॉपिक से क्वेश्चन आया है, जिसमें से जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में आपका जो करंट अफेयर्स का मतलब जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वो 20 से 22 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स का है। 20 से 22 क्वेश्चन, ये मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, 20 से 22 क्वेश्चन करंट अफेयर से आना। फिर उसके बाद ज्योग्राफी की हम बात करें तो ज्योग्राफी में आपका 15 क्वेश्चन आया है, फिजिक्स में 12, पॉलिटी में 10, मिडवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें 9 क्वेश्चंस आए हैं, यूपी जीके का लगभग 7 क्वेश्चन है, रीजनिंग का 9 यूपी जीके में भी है, रीजनिंग 7 है, इकोनॉमी 7 है, एंशंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो भी आपकी 6 है, वर्ल्ड जोग्राफी 6 है, मैथ्स के 6 क्वेश्चन हैं, मिडवल हिस्ट्री के 4 हैं, बायो के लगभग 4 से 5 हैं, एग्रीकल्चर के इसी तरह से ही 4, फिर पॉपुलेशन से आपको मिला है लगभग 2 से 3। ठीक है, यूपी करंट अफेयर से भी ऐसे ही 2 से 3 आपको लॉजिक मिला है। फिर उसके बाद इकोलॉजी से लगभग आपको मिला है 3 के आसपास। और फिर इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम से 1, यूपी बजट से 1, करंट जीके जो मिसलेनियस टाइप का होता है उसमें 1, और मिसलेनियस में 10। मतलब आप इस देख रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए कि सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी चीज़ पे फोकस करना है तो वो आपको करंट अफेयर्स में फोकस करना है, उसके बाद आपको ज्योग्राफी में फोकस करना है, उसके बाद देखिए साइंस का जो फिजिक्स चैप्टर है वो उसमें से इस बार बहुत क्वेश्चन आए हैं, बायो बल्कि कम कर दिया गया, फिजिक्स बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको इन 3 चीज़ों को बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से आपको देखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा और भयंकर बनेगा। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए और उसी हिसाब से तैयारी करिए। तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आपको यूपी पीसीएस को अपने दिमाग में रखना है और करंट अफेयर्स पे खासी ज़ोर देना है, और आप जिस तरह से पढ़ रहे थे उस तरह पढ़ना है। अच्छा, आपने सभी ने देखा होगा कि जो मिडवल हिस्ट्री आई थी उसमें जो क्वेश्चन बना था उसमें सीक्वेंसिंग जरूर पूछ ले रहा था कि मतलब जो मुगल साहेब, मुगल्स कौन से कब आए, मतलब उनका कालांतर पूछ रहा था। तो ये इस तरह से भी आपको अपने दिमाग को ध्यान देना है और इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की आदत डालनी है और पढ़ने की आदत डालनी है। तो इसी के साथ ही आज मैंने आपको यूपी पीसीएस आरओ आरओ का सिलेबस बताया, और जैसा कि हम सभी बता रहे हैं कि 6 महीने, अगले 6 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में यूपी पीसीएस आरओ एआरओ तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक विशेष अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उसमें भी आरओ होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी एक तीर से दो निशाने लगाने वाले हैं। हाई कोर्ट आरओ एआरओ में इंग्लिश अलग से आएगी, उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा। इसी चैनल पे मैं आपको इतना अच्छा इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ कि आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम तो नहीं ही होगी। बहुत सारी चीज़ हम हर रोज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और आपको लगता है कि यहाँ से कुछ फ़ायदा मिलेगा तो ज़रूर आप इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं, आपको हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का पूरा सिलेबस डिफाइन करेंगे। वो सिलेबस नहीं जो कि नोटिफिकेशन में आता है, वो सिलेबस जो कि एक्चुअल में पेपर में आया था, कहाँ से कितने क्वेश्चन बने थे, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।